देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया हंगरी का जो राजा जो था उस समय, उसका नाम था फ्रेंच जोसेफ। ठीक, फ्रेंच जोसेफ के 3 बेटे थे, लेकिन ये तीनों जो बेटे जो थे नालायक थे, यानी कह सकते हैं ये राजा बनने के योग्य नहीं थे। तो ये अपने भतीजा यानी कि भाई के जो लड़का था उसको चुना और उसको चुना और उसको क्या किया, वो राज गद्दी पर बैठा दिया। ठीक ना, कौन? फ्रेंच जोसेफ। ठीक ना, जो ऑस्ट्रिया के ये क्या था, ये राजा था। अब देखिए ध्यान से, जो फ्रेंच जोसेफ जो था अपने भतीजा को बना दिया का चीज राजा। इसका शादी जो है 1900 में किया। ठीक, 1900 में शादी किया। उसका भतीजा का नाम था आर्च्यूज और उस लड़की का नाम था क्या, सोफे डल्चेस। ठीक ना, डचेस। तो ये दोनों शादी ब्याह किया, लेकिन इसमें ये बोला फ्रेंच जोसेफ ने बोला कि मेरी शादी तो हो गई दोनों का, लेकिन एक शर्त रखा। वो शर्त का नाम था काची, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक शर्त का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा बाल बच्चे होंगे वो कभी भी क्या करेंगे, वो राजा नहीं बनेंगे। पहला नंबर। दूसरा का नंबर कि हमारे अधीन मतलब हम जब तक जिंदा रहेंगे हमारे क्षेत्र में क्या करोगे, हमारे अनुसार काम करोगे। ठीक ना, यानी कि ये अपना ये शर्त रखा कौन, फ्रेंच जोसेफ। ठीक ना, आपने किस पर, भतीजा पर। देखिए अब क्या हुआ, फ्रेंच जोसेफ जो था 1914 के शुरुआत में, ठीक, वो क्या हो गया, बीमार हो गया। ठीक ना, शरीर उसका थक गया। ठीक, जब शरीर थक गया तो जो इसका जो भतीजा जो था और उसकी भतीजा और उसकी बहू ना रहेगी, ये दोनों सोचा ना कि हम चला जाए घूमने फिरने। ठीक, अभी तो बुढ़ा गए हैं, इसका बात हम लोग नहीं मानेंगे, क्या कर लेंगे ये। ठीक, तो ये लोग प्लान बनाया कि हम लोग कहाँ जाए, चला जाए बोस्निया और हर। ठीक है, यानी कि हरगोविंदा भी कहता है शायद, बोस्निया और हर इस जगह है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये पूरा मिला के बना था। ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें अलग अलग देश जो है मिल के बना था, बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया। कैसे भारत है, तो भारत में अलग अलग राज्य है ना, जैसे कि बिहार है, राजस्थान है, दिल्ली है, तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें बहुत सारे देश को मिला के बनाया गया था। जब जैसे पहले के राजा के तक समझे ध्यान से, पहले के राजा क्या करते थे, जैसे कि किसी भी जगह पर आक्रमण कर और उस क्षेत्र को क्या करते थे, अपने मिला लेते थे इस तरह से। जैसे कि हम लोग ऐसे मान चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करेंगे, तो क्या था, उसका उत्तरी भाग है और ये क्या था, दक्षिणी भाग, ये पूरा वो अपने अधीन किया था। ठीक, तो उसी तरह ये जो था फ्रेंच जोसेफ, ये क्या किया था, ये बोस्निया और हर को जो था वो अपने ऑस्ट्रिया साम्राज्य में क्या किया था, उसको मिला लिया था युद्ध कर। लेकिन वहां पे एक जगह है सरजेवा। सरजेवा जो जगह है उसको, उस स्थान पर ये लोग जाने का प्लान बनाया। ठीक ना, प्लान बनाया तो जिनके गुप्तचर थे वो बोले कि राजा साहब वहां मत जाइए, वहां का माहौल जो है बहुत ही खराब है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आप दूसरी जगह पर चलिए। बोला नहीं, हम लोग जाएंगे तो वहीं पर जाएंगे। वो लोग का कान लंगिचा गया था। ठीक ना, तो ये लोग क्या किया, दोनों प्लान बनाकर चला गया। तो वहां पर जो लोग थे उस राजा से बहुत ही क्या थे, यानी कि फ्रेंच जोसेफ से बहुत ही गुस्सा थे। तो गुस्सा होकर क्या किए थे लोग, एक क्रांतिकारी जो होते हैं वो एक अपना ग्रुप बना लिए थे उसके खिलाफ, जिसको कहा जाता है ब्लैक हैंड। ठीक ना, क्या कहा जाता है, ब्लैक हैंड। कि ब्लैक हैंड जो थे एक समूह बना लिए थे और समूह बनाकर उस भीड़ में छिप के क्या किए, ये दोनों को क्या किए, गोली मार दिए। तो इस गोली मारने वाला जो व्यक्ति जो था उसका नाम था गैरिलो प्रिंसिप। गैरिलो प्रिंसिप जो था वो क्या किया, उस व्यक्ति दोनों उसके मतलब कि फ्रेंच जोसेफ के जो बेटा और उसके दामाद, ठीक ना, दोनों को क्या पोतो और उसके बेटा का किए, वो गोली मार दिया। ठीक ना, और जब गोली मार दिया तो उन लोगों को क्या हुआ, वहीं से माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत वहीं से स्टार्ट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है
प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो है अनेकों कारण से, अब उस हम कारण को बारी बारी से हम पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से तीन कारण बताया गया है। लेकिन अधिकांश किताब देखिएगा, जैसे लूसेंट हुआ चाहे और कोई बुक हुआ, कि आपको यही बताया गया है कि इसको जब भी वो गए बोस्निया और हर जगह पर सरजेवा में, तो उसको जब गोली मारे इसलिए वहां से युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन ऐसा कारण नहीं था। देखिए सुनिए, आपको तो ये पता चल गया कि मतलब कि उसको तो हमला कर दिया गया, फिर उसके बाद जो है वहीं से युद्ध स्टार्ट हुआ। नहीं, युद्ध का कारण और भी। देखिए पहला क्या है, यूरोपियन पावर इम्बैलेंस, दूसरा का है सीक्रेट टेररिस्ट और तीसरा का है मिलिट्रिज्म। ठीक ना। अब देखिए यूरोपियन शक्ति जो था वो इम्बैलेंस हो रहा था, यानी कि उसमें जो तालमेल जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। जैसे यूरोप जो देश है उसमें बहुत सारा है, फिर बहुत मिल के बना हुआ है, और एक दूसरे से क्या कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा चाहे मारा मारी जो भी हो के, जिससे क्या हो रहा था, उन लोग को आपस में भेदभाव उत्पन्न हो रहा था। अब सीक्रेट टेररिज्म मतलब जैसे कि मान के चलिए किसी के हम यहाँ गए दूसरे कंट्री में, जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका में, सपोज मान लीजिए फ्रांस की हम बात करें, फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन, तो ये लोग जब जाता था तो ये लोग अपने में क्या करता था, गुप्तचर की तरफ बात करता था कि सुनो, अगर हम तुम पर अगर कोई देश आक्रमण करेगा तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, और जब तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो क्या करेंगे, हम साथ करते थे, साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो क्या करता था कि जब तक वो शक्तिशाली देश है, जैसे देखिए पहले जो था ब्रिटेन, ठीक ना, यूके और फ्रांस, ये सबसे शक्तिशाली देश था। ठीक ना। अमेरिका अमेरिका को पिछाड़ दिया है, अमेरिका का युद्ध में पछाड़ दिया है ब्रिटेन। ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली था क्योंकि उसके पास सारा चीज से क्या था, हथियार वेपन्स पूरा था। तो आप देखिए ध्यान से, हाँ तो हाँ, जैसे कहने मतलब ये लोग जो एक दूसरे के पास जाते थे और एक अपना गुप्तचर की तरह क्या करते थे, बात को करते थे। इसमें देखिएगा तीन भाग, इसमें भी देखिएगा दो भाग है। पहला है ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस का मतलब हुआ जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। ठीक, जैसे कि इसमें मिस्टेक, जर्मन इंपायर, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली। इसमें इटली है, सॉरी, इसमें इटली का नाम है, ठीक ना। जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और इटली, ये तीनों जो थे शक्तिशाली थे, तीनों जो थे क्या थे, बहुत ही आपस में क्या थे, ये ताल पे रखते थे, ठीक ना। दूसरा में ट्रिपल एंथेस मतलब होता है मित्र होता है। ये जो इस सब जो है ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक ना, फ्रांस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मित्र यानी कि दोस्त, ठीक ना। इका इसमें 1907 में जैसे कि रूस, रशिया भी कर सकते हैं, चाहे फ्रांस और यूके यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये तीनों जो थे आपस में क्या थे, मित्र संगठन थे, तब इसमें युद्ध हुआ था। आप देखिए तीसरा का क्या कारण था लोगों के पास, मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म के मतलब सेना। अब सेना को लोग क्या करते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग करते थे, जैसे कि सैनिक को अधिक बहाली करना, दूसरे देश से हथियार किनना, और साथ ही साथ इसे हथियार से जितने जुड़ा हुआ जैसे टैंक बम हुआ, ये सब खरीदते थे। क्यों, कि जब भी युद्ध होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना योगदान निभाएंगे पूरी तरह से दूसरे देश के प्रति।